हम बात करने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल्स की, कि किस तरह से आप कितने भी बड़े नंबर को सिर्फ एक नजर देख के बता सकते हैं कि वो कौन से नंबर्स पर डिविजिबल होगा या किसी पर भी डिविजिबल नहीं होगा। तो चले 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 2 से। देखिए, नंबर जितना भी बड़ा हो, अगर एंड में इवन नंबर हो या फिर 0, 4, 6, 8 या फिर 2 हो, तो वो नंबर डिविजिबल होगा 2 पर। ठीक है, नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2। नेक्स्ट नंबर क्या है? 3 पे चेक करने के लिए आप क्या करेंगे? आपको जो नंबर गिवन है उसके तमाम डिजिट्स को ऐड करेंगे। जैसे कि ये एक नंबर है, इसको ऐड करेंगे। ऐड करने से क्या आएगा? ये आ जाएगा 12, और 12 3 पर डिविजिबल है। 3 4 12, तो ये नंबर भी डिविजिबल 3 पर होगा। नेक्स्ट नंबर क्या है? 4। अब देखें, ये एक नंबर है, हम इसके लास्ट 2 डिजिट्स देखेंगे। ये 16 4 पर डिविजिबल होता है। 4 4 16, तो ये नंबर भी 4 पर डिविजिबल होगा। नेक्स्ट नंबर इज 5 के लिए आपने सिर्फ ये देखना है कि एंड पे 0 हो या फिर 5 हो। एंड पे क्या हो? 0 या फिर 5, तो वो नंबर किस पर डिविजिबल होगा? 5 पर डिविजिबल होगा। नेक्स्ट नंबर इज 6। ऐसे नंबर्स जो 2 और 3 दोनों पर डिविजिबल होंगे वो 6 पर भी डिविजिबल होंगे। तो अगर आपको कोई नंबर गिवन है, आप उसे 2 और 3 पर चेक कर लें। जैसे कि ये एक नंबर है, एंड पे 4 है, ये 2 पर भी डिविजिबल होगा क्योंकि ये इवन नंबर है, और ये 3 पर भी डिविजिबल है, तो ये नंबर 6 पर भी डिविजिबल होगा। ओके, नेक्स्ट नंबर इज 7 के लिए आपने क्या करना है? आपने लास्ट डिजिट को डबल करना है। 2 को डबल करें तो क्या आएगा? 4, और उसको बाकी रिमेनिंग नंबर में से आप माइनस कर लें, तो 53 में से 4 जाएगा तो आंसर क्या आएगा? 49, और 49 7 पर डिविजिबल है, तो ये 532 भी 7 पर डिविजिबल होगा। ओके, द नेक्स्ट नंबर इज 8। किसी भी नंबर को चेक करने के लिए कि वो 8 पर डिविजिबल है या नहीं, आप उसके लास्ट 3 डिजिट्स को चेक कर लें। इसके लास्ट 3 डिजिट्स क्या है? 416। अगर ये 8 पर डिविजिबल है तो पूरा नंबर 8 पर डिविजिबल होगा। 8 5 40, यहाँ से 16, तो 8 2 16, तो ये 8 पर डिविजिबल है लास्ट 3 नंबर, तो ये नंबर भी 8 पर डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर इज 9। तो 9 के लिए भी हम 3 वाला रूल इंप्लीमेंट करते हैं। 5 + 6 + 7 करेंगे तो क्या आएगा? 6 + 5 11, 11 और 7 18, तो 18 9 पर डिविजिबल है। 9 2 18, तो ये पूरा नंबर भी 9 पर डिविजिबल होगा। नेक्स्ट नंबर इज 10। अगर किसी नंबर के एंड पे 0 है तो वो 10 पर डिविजिबल हो जाएगा। 10 के बाद आता है 11। तो देखें, 11 के लिए आपने किसी भी नंबर के ऑल्टरनेट पोजीशंस को चेक करना है या फिर इवन ऑड पोजीशंस को चेक करना है। देखिए, ये पोजीशंस है ऑड पोजीशन 1 5, और ये पोजीशंस है इवन पोजीशन 4 2। अब ऑड पोजीशंस पे क्या है? 1 और 5, तो 5 और 1 को अगर आप ऐड कर दें तो क्या आएगा? 6 आएगा। 4 और 2 को ऐड कर दें तो भी क्या आएगा? 6 आएगा। इन दोनों को माइनस कर दे, आंसर आ गया 0। तो अगर इवन और ऑड पोजीशंस को सम करके हम माइनस करें और आंसर 0 आए, या कोई ऐसा नंबर आए जो 11 पर डिविजिबल हो, जैसे कि 11 22 या 33 आए, तो वो नंबर भी 11 पर डिविजिबल होगा। ओके, नेक्स्ट इज 12। अब 12 पे देखने के लिए आपने देखना है, अगर कोई नंबर 3 और 4 पर डिविजिबल होगा तो वो 12 पर भी डिविजिबल होगा। ठीक है, अब जैसे ये नंबर है, अगर आप इनको ऐड कर लें 3 2 5 5 + 4 9, तो 9 3 पर डिविजिबल है, और चूंकि एंड में 24 है, 24 4 के टेबल पर डिविजिबल है, तो ये पूरी वैल्यू भी 4 पर डिविजिबल होगी। तो इट मींस ये नंबर अब 12 पर भी डिविजिबल होगा। और अब एंड पे ये एक नंबर आपको दे रही हूं, आप कमेंट सेक्शन में बताएं ये कौन कौन से नंबर पर डिविजिबल हो जाएगा।